हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं केपी चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में अपन आज एक्सरसाइज जो 3.2 है, इस वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस हैं, उनको हम जो सोल्व करेंगे, किस तरीके से हम उनको सोल्व करेंगे कि यहाँ पे अपने पास कुछ मेथड्स रहेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ऐसे कुछ मेथड्स रहेंगे जिनके माध्यम से हम इनको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। और आप लोगों की एग्जाम्स है वो बहुत करीब आ रही हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी को एकदम बढ़िया तरीके से करते रहिए। और मैं भी आप लोगों को जो अपने पास ये जो रैपिड रिवीजन की जो सीरीज है, इसमें मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करवाने की कोशिश करूंगा, साथ ही जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको भी सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो एक्सरसाइज 3.2 है, इस वाली एक्सरसाइज की आज अपन बात करते हैं। इसमें हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए किस तरीके से यहाँ कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो पेयर्स गिवन है उनको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ध्यान से देखना है। मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन की रीडिंग बता रहा हूँ। जो फर्स्ट नंबर पार्ट है जिसको मैं हाईलाइट करके लाया हूँ, इस वाले पार्ट को हम सोल्व करेंगे। यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 गिवन है और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, अपने पास क्या है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस थी वो x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 वाली थी। इन वाली इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस करने थे। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। इस तरीके से अपने पास 4 प्लस वाई आ जाएगा, 4 प्लस वाई आ जाएगा। और अब अगर अपन यहाँ से चेक करना चाहें ये वाली x की वैल्यू, अगर अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, x के प्लेस पे अपन ने यहाँ से 4 प्लस वाई पुट कर दिया है और फिर यहाँ पे y है और इक्वल्स टू अपने पास 14 दे रखा है। तो यहाँ से y और y 2y हो जाएगा। 4 को इधर ट्रांसफर करने पर आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा वो प्लस से हो जाता है माइनस, तो 14 माइनस जो 4 है वो अपने पास आ जाएगा 10। और यहाँ से ये आ गई है 2y की वैल्यू। देखिए अगर ये 2y की वैल्यू, तो अपन को सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, अपन y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं और साथ ही साथ अपन जो x की वैल्यू उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से, जैसे ही अपने y की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से 2y की वैल्यू अपने पास अगर 10 आ रहा है तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास y इक्वल्स टू 10/2 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ से 5 आने के बाद ये वाली वैल्यू अपन उठा करके यहाँ से जो है इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए तो इक्वेशन नंबर 2 जो थी वो थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ से अगर y के प्लेस पे अपन क्या पुट कर दें 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 5 इक्वल्स टू अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 9। तो कुछ इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। अपने पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कह रहा है सेकंड नंबर पार्ट में कि s माइनस टी वो 3 के इक्वल है और s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 वो 6 के इक्वल है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन गिवन है वो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 वाली गिवन है। दूसरी जो इक्वेशन गिवन है वो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 गिवन है। यहाँ से अगर अपन देखें तो 3 और 2 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही उनको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 2s और यहाँ हो जाएगा 3s। फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है 3 2 जा 6, उसको 6 से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ जाएगा 36। तो कुछ इस तरीके से इसको अपन पहले तो नॉर्मल इसी जो फॉर्मेशन है उसमें चेंज कर लिया है। अब अपन क्या कर रहे हैं, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, ये कहाँ से है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ से। तो अपने पास जो s की वैल्यू है 3 प्लस टी, उसको यहाँ पुट कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी और 3t अपने प्लेस पे ये इक्वल्स टू 36 था ही। यहाँ से 2 से अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है कि यहाँ से जो 2 ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से सुनना है, 2 से आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 2 को 3 से करने पे 6 आता है, 2 को t से करने पे 2t आता है। फिर यहाँ 3t आ गया इक्वल्स टू 36 है। फिर यहाँ पे देखिए 6 अपने प्लेस पे ही है, 2 और 3 5t होता है। फिर 5t की वैल्यू चाहिए तो 6 को उधर ट्रांसफर किया 30, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। तो कुछ इस तरीके से हम पहले किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, t की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो t की वैल्यू अपने पास कितनी आई, अगर आप देखें तो यहाँ t की वैल्यू आ गई अपने पास 6। क्यों, क्योंकि अगर 30 में 5 से डिवाइड करें तो कितना टाइम होता है, 6 टाइम होता है। आगे देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसमें t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3 था तो t के प्लेस पे हमने 6 पुट कर दिया है, 6 को इधर ले जाके 8 किया तो 9 आ गया। और कुछ इस तरीके से हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, आप अगर टीसीए के साथ इसी तरीके से आप बने रहेंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके मार्क्स जो हैं उनको इंक्रीज करने का एक बढ़िया और सुनहरा अवसर मिल रहा है। आगे देखिए पार्ट
पार्ट नंबर थर्ड में अगर अपन नोटिस करें तो ये वाला पार्ट नंबर थर्ड है जिसमें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 गिवन है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो रैपिड रिवीजन में थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ सुनना है, समझना है, और उसके बाद जब आप इन क्वेश्चंस को करने बैठो तो बढ़िया तरीके से ये देखना है कि सर ने हमें किस तरीके से टीसीए में बताया था, वो आप लोगों को याद करते हुए उसके बाद इनके सॉल्यूशंस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन गिवन। अगर आप ध्यान से देखें ना तो इस इक्वेशन को अगर अपन मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना तो ये नीचे वाली इक्वेशन आ जाती है। अगर आप लोग ये नोटिस कर पा रहे हैं तो अगर आप देख पा रहे हैं तो देखो यहाँ से फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप ये इस तरीके से नहीं समझे, दूसरे तरीके से समझना चाहें तो देखो सबसे पहले यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वाली इक्वेशन से यहाँ y की वैल्यू निकाली और कुछ नहीं किया है, इस y को इधर ट्रांसफर किया और 3 को इधर ट्रांसफर किया है, बस दोनों को अल्टरनेटली ट्रांसफर करते ही हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। फिर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अपन उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और देखिए किस तरीके से सोल्यूशन आ जाएगा। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यहाँ जो इक्वेशन नंबर 2 है वो 9x माइनस यहाँ 3y है, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, y के प्लेस पे अपन 3x माइनस 3 पुट कर देंगे और ये 9 के इक्वल हो जाएगा। आगे देखिए 9x माइनस 3 3 9x प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ 3 3 9 होता है और 9 इक्वल्स टू आ रहा है। यहाँ देखो ये प्लस का 9x है, ये माइनस का 9x है, दोनों कैंसिल और 9 इज इक्वल्स टू 9 हो रहा है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और अपन ये कह सकते हैं कि इसका हमारे पास कोई स्पेसिफिक x और y के सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। इसका मतलब इनसे जो लाइंस बनेगी, अगर आप नोटिस करना चाहें तो पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन y, तो 3x माइनस 3 तो वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, यानी कहना चाह रहा है कि अगर अपन x की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएंगे तो y की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट अपने पास आती जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये वाले जो इसका पार्ट नंबर थर्ड था उसका सॉल्यूशन था। चल फोर्थ की बात करते हैं। ये है अपने पास पार्ट नंबर 4, यहाँ कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। यहाँ आगे कह रहा है कि 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू दे रखा है 2.3। तो कुछ इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। जो पार्ट नंबर 4 है, इस वाले क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन की बात करना चाहें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, पहले ये हमारे पास क्वेश्चन में दोनों गिवन है, ये आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ से अपन देखना चाहें तो ये यहाँ पे भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है और यहाँ पे भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ से भी अगर अपन डेसिमल रिमूव करें, यहाँ से भी रिमूव करें और यहाँ से भी रिमूव करें ना, तो भी ये नंबर कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ से अगर अपन देखें ना तो ये आएगा 2/10, यहाँ से अगर आगे अपन देखें तो आएगा 3/10, ये इनके साथ में x और y है और इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा 13/10। आप देखोगे तो यहाँ 10 एलसीएम आएगा, तो 10 10 सब में सेम है, तो यहाँ से दोनों में 10 आ जाएगा, इधर इक्वल्स टू 10 आएगा इस तरीके से, फिर ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो इतना सब कुछ करने की बजाय अगर सब में 1 प्लेस के बाद डेसिमल है ना, तो इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, इजी तरीके से आप बढ़िया तरीके से इनको समझ के इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये सेम कंडीशन इसमें भी दे रखी है, इस तरीके से दे रखा है कि 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो इन सब इसके बाद ही क्या दे रखा है, इन सब में डेसिमल दे रखा है, तो इनको भी हम कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से अगर अपन देखना चाहें ना तो 3y की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इतना होने के बाद इससे सिर्फ y की वैल्यू निकाल लीजिए, इस 3 का इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 13 माइनस 2x/3। अपने पास जो y की वैल्यू आ गई है उसको अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो 4x एज इट इज है, 5 यहाँ पे हो जाएगा, y के प्लेस पे हमने 13 माइनस 2x/3 यानी ये पुट कर दिया y के प्लेस पे, तो ये आ गया है। यहाँ से अपन देखना चाहें तो अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका है, किस तरीके से इसको सोल्व किया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 65, 13 5 जा, फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 10, फिर यहाँ अपन 3 अगर एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 जा होता है 12। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, ये रैपिड रिवीजन में आप लोगों ने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो 12 माइनस 10 कितना होता है 2x, यहाँ पे 65 एज इट इज आ रहा है अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कितना है 23। तो अब देखो 23 को अगर इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 69 आ जाएगा, यहाँ 65 गिवन है, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ देख सकते हैं आराम से कि 2x अपने पास है प्लस 65 इज इक्वल्स टू 69, और यहाँ से अगर अपन नोटिस करें तो ये देखिए 2x इज इक्वल्स टू 69 माइनस 65 करके यहाँ पे 4 आ गया है। आगे देखें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 इज इक्वल्स टू 2। तो कुछ इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे अपन देखें
तो यहाँ अपने पास जैसे x की वैल्यू आ जाएगी, इस x वाली वैल्यू को अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो देखिए किस तरीके से ये जो x की वैल्यू आई है अपने पास 2, इस वाली वैल्यू को अपन पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे पुट किया तो 2 × 2 4 होता है, यहाँ इस 4 को इधर ट्रांसफर किया तो 13 - 4 9 होता है, और 3 से डिवाइड करते ही अपने पास 9 को 3 से डिवाइड करते ही कितना 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पे अपने पास x और जो y है उन दोनों की वैल्यू आ रही है 2 और 3। तो जो अपने पास 5th नंबर पार्ट है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। ध्यान से अगर आप नोटिस करें ना, तो यहाँ पे 2x √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और √3x माइनस का √8y इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर के साथ बने रहिए। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो √2x और जो √3y था दोनों एडिशन में थे, तो जो 3y है उसको अपन ने RHS में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ से अपन ने सिर्फ x की वैल्यू निकाली तो √2 को डिवाइड किया। अब आप लोगों को याद है, तो अगर अपने पास a/b है और उसकी पावर अगर m है तो उसको अपन अलग अलग राइट कर सकते हैं, a/m/b/m। वैसा ही कुछ यहाँ है, अगर ये अलग अलग राइट किए हुए हैं ना तो उनको एक साथ भी राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे यही किया गया है। माइनस का √3/2 उनको एक साथ राइट कर दिया, और यहाँ पे साथ में कौन आ गया, y आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा आप, सब्स्टिट्यूशन किया। अब क्या किया, वहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे अपन ने पुट कर दिया है। यहाँ पे जो x की वैल्यू आई उसको, और ये पूरा का पूरा इक्वेशन है वो किस में चेंज हो गया, अपने पास y में चेंज हो गया। अब ध्यान से अगर आप नोटिस करें ना, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 बन गया, नीचे √2 एज इट इज है, y उसके साथ है, माइनस का सिंबल साथ में है, माइनस का √8y यहाँ पे भी इस तरीके से इसके साथ में है। तो यहाँ अपने पास इसमें से पूरे इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, ये आ गया, माइनस का y कॉमन, यहाँ 3/√2 प्लस √8 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपने पास जो y की वैल्यू आएगी ना वो 0 आएगी। क्यों आएगी y की वैल्यू 0? आपको पता है किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे ना तो लास्ट में रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो उसको उठा करके अपन उस वाली वैल्यू को अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो √2x प्लस √3 × 0 हो जाएगा, और यहाँ से √2x की वैल्यू जो √2 × x है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और x भी 0 होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इस वाली इक्वेशन में जो अपने पास x और y है उन दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी, 0, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो अपने पास जो 6th नंबर पार्ट है उसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, किस तरीके से करना है ध्यान से देखना आप लोगों को। इन दोनों का पहले अपने एलसीएम लिया, या आप ऐसे समझ लीजिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करने पे 9 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं। ये समझ लीजिए 3 और 2 का कुछ कुल मिला के एलसीएम लिया गया। आगे यहाँ से अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो यहाँ देखिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 है। यहाँ से अगर देखें तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y हो जाएगा, और कुल मिला के यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। किस तरीके से करेंगे, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 × अपन ने x के प्लेस पे ये इतना राइट कर दिया, ये यहाँ से उठा के राइट किया, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। आगे देखिए -10y इक्वल्स टू -12 गिवन है, 9 को इनसाइड में मल्टीप्लाई किया है तो 13 को 9 से करने पे 117 होता है। यहाँ पे 117 होता है, 9 को 3 से करने पे 27 होता है, अपॉन 2 दे ही रखा है। और यहाँ से अब वही सेम प्रोसेस रहेगी, कुछ नहीं करना है। 2 को एलसीएम लेना है, 2 को एलसीएम लेने के बाद यहाँ 117 एज इट इज, 27 भी एज इट इज, लेकिन 2 एलसीएम लोगे तो 10 × 2 20y, यहाँ अपॉन 2 आ जाएगा, और माइनस का 12 होगा। कुल मिला के कुछ इस तरीके से होगा। तो वहाँ पे जो अपने पास 27 और 20 थे उन दोनों को ऐड करके ये वाली स्टेप आ जाएगी। फिर ये आने के बाद इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, फिर माइनस का 47 एज इट इज, यहाँ पे माइनस का 117 इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। आगे अगर अपन आप नोटिस करना चाहें तो ये इन दोनों का जो एडिशन है वो जाएगा नेगेटिव में होने की वजह से -141। ये तो देखो 6th 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि 10th क्लास का बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत तो सेल्फ अंडरस्टूड भी हो जाता है बाद में कि टीचर जो किस तरीके से हमें आंसर्स बता रहा है उनकी किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो अपने पास y की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी माइनस का 141/47, तो इससे डिवाइड करने पे 3 टाइम डिवाइड होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। ये वाली उठाकर वैल्यू है जो अपन को यहाँ से इस वाली वैल्यू को हमें पुट करना है, पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते ही यहाँ पे अपने पास जो है वो पूरा का पूरा x में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पुट करते ही 3 3 9 होता है, 9 को इधर ट्रांसफर करने पे 4 आता है, और 4 आने के बाद 4 को 2 से डिवाइड करने पे अपने पास x की वैल्यू आती है 2। तो कुछ इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि अपना जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो अपने पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है। इस तरीके से हम बहुत ईजी तरीके से इन क्वेश्चन के सोल्यूशन कर सकते हैं।